Moving on to good morning children. Again moving on to next session. The next chapter, it is the last chapter of this term. Civics में है ये chapter. The name of the chapter is Our Constitution. I hope that all of you know what is Constitution. Constitution आप सभी जानते हैं हमारे देश का संविधान है, कानून है. इट इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेशंस जिसके हिसाब से हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो चलती है, एंड ऑल द रूल्स आर रन अकॉर्डिंग टू इट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ दैट कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? इट इज़ द बेसिक लॉ, मतलब इट इज़ द बेस, ये बेसिक लॉ है कंट्री के. ऑल लॉज मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही जितना कुछ कहा गया है, जितने भी मतलब लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, वो जो उसके सिद्धांत हैं उन्हीं के अनुसार लॉज बनाने चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं एज ए सिटीजन्स, और गवर्नमेंट के भी क्या पावर्स हैं और किस तरह से उनको गवर्नमेंट रन करनी चाहिए. मतलब दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर टोल्ड बाई द. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको हमारे अधिकार बताता है, हमारे कर्तव्य क्या है एक नागरिक होने के नाते, और गवर्नमेंट जो है उनको किस तरह से सरकार चलानी चाहिए, ये सब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलता है. आर कंट्री गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947. आप सब जानते हैं हमें कब स्वतंत्रता मिली थी, और कौन था जिसने हमारे देश पे इतने दिन राज्य किया था? वो थे ब्रिटिशर्स. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू ले डाउन. लेकिन जैसे ही हमारा मतलब ये हुआ, जैसे इन लोगों ने हमें इंडिपेंडेंस देने की बात सोची 1946 में, तो ये हुआ कि हम लोग जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो किस बेस पे हमारा गवर्नमेंट चलेगी. तब फिर ये डिसाइड हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि हमें रास्ता दिखाएगी, मतलब गवर्नमेंट को रास्ता दिखाएगी, जिसमें सारे अधिकार बताए जाएंगे, जिसमें सारे रूल्स होंगे. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है यही सारे रूल्स और रेगुलेशन से बनी है. और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इट वॉज, ये एक ही दिन में नहीं बन गई या एक महीने में नहीं बन गई. इट हैज़ मेड, मतलब आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशंस में द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु प्रिपेयर्ड इट फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. और जिसने इसको बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और कब बनी? और यही जो थी ये मेन हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज इलेक्टेड इन 1946 फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ framing a constitution. It comprised members belonging to different political parties, communities and regions of India. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी? इट केम इनटू बीइंग ऑन 6 दिसंबर 1946 में ये हुई थी. और ये फ्रेंच उस पर हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये उस पर बेस्ड थी, एंड ये बनाई गई थी. इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें हर तरह के मेंबर्स थे. वो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड थे, कम्युनिटीज़ के, कई कम्युनिटीज़ के थे, और कई अलग अलग रीजन्स के भी थे, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था वो पूरे देश के लिए था. और हमारे देश में आप जानते हैं कई सारे कल्चर्स हैं, कई सारे लैंग्वेजेस के लोग हैं, तो हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए इसीलिए अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग रीजन के लोगों को बुलाया गया था, ताकि वहाँ के लोगों के लिए क्या वो है, मतलब वहाँ की जो राइट्स, ड्यूटीज़ हैं या राइट्स हैं, या वहाँ के कल्चर क्या है, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके. अमंग देम उसमें जो मेन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्री विश्वनाथ दास, सरदार बलदेव सिंह, श्री फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर H.P. मोदी. अच्छा, वुमेन मेंबर्स में सरोजनी नायडू जो थी, रेणुका रे थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, हंसा मेहता थी, सुचिता कृपलानी एंड विजय लक्ष्मी पंडित, अमंग मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे थे. फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना, जब से ये मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी से लेकर जिस दिन इसको हमने अडॉप्ट किया था, मतलब ऑन 6 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रेम्ड, और मतलब बनाई गई थी, इस्टेब्लिश. और ये कब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था? वी अडॉप्टेड इन ऑन 24 जनवरी 1950. मीन्स कि 2 years 11 months and 18 days लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. Such a long time it took for our constitution to be made.
फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपॉइंटेड है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है, इसमें 6 मेंबर्स थे और किसके चेयरमैनशिप पे, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर पे। दे प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सबसे पहले तो एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट मीन्स आउटलाइन टाइप का, कि मतलब चॉकआउट किया कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वे टेकन इनटू कंसिडरेशन। और इन्होंने सिर्फ अपने मन से नहीं किया था, इन्होंने लोगों के ओपिनियंस लिए, व्यूज़ लिए, नागरिकों के, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वो किसके लिए था, इट वॉज फॉर द सिटीजन्स एंड ऑल। तो suitable features from the constitution of other countries such as the UK and US and Ireland were also incorporated. I'll tell you in detail कि हमारे देश ने क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी। मतलब ऐसा ही नहीं है, उन्होंने और भी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उन्हें जो बेस्ट चीज़ मिलती थी उसको उन्होंने, जैसे यूनाइटेड किंगडम से कुछ लिया, USA से कुछ लिया, आयरलैंड से कुछ लिया, फ्रांस से, रोम से, बहुत सारे, मतलब कई देशों से हमारे देश ने जो जो लिया। आई टेल यू अबाउट इट ऑल्सो। रोल ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर का क्या रोल था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको हम किस नाम से जानते हैं? फादर। ही वॉज अ पॉपुलर लॉयर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ये बहुत बड़े लॉयर थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे। एज चेयरमैन ऑफ द इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था जिसमें 6 मेंबर्स थे। डॉक्टर अम्बेडकर ही डिफाइंड द विजन एंड गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने हमारे गोल और विजन को डिफाइन किया। ही इंश्योर्ड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच स्पेसिफिकली एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो उस फंडामेंटल राइट का था जिसमें अनटचेबिलिटी को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, मतलब छूत को। ही गारंटीड इक्वल राइट्स, और इन्होंने इस चीज़ की गारंटी की बात के लिए भी जोर दिया कि सबको इक्वल राइट्स मिले और सारे जितने भी नागरिक हैं। एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स, और किसी भी तरह का भेदभाव देश में ना हो। Adoption of our Constitution. On 26 November 1949, the Indian Constitution was formally passed by Constituent Assembly से ये पास हो गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और इंडिया को एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको कि वी सेलिब्रेट एज अ रिपब्लिक डे। लेटर द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो थे वो बाद में इसमें ऐड हुए थे। पहले ये सोवरेन रिपब्लिक था, बाद में इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर और बहुत सारी चीज़ें बाद में भी ऐड हुई हैं। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आर रिपब्लिक डे एवरी ईयर। वंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उसके चेयरपर्सन थे। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। The preamble. What is the preamble? The preamble is a short introduction to the constitution. ये एक बहुत ही छोटे कुछ शब्दों में इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सबसे पहले कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है। द आइडिया ऑफ द preamble was borrowed from the constitution of the United States of America. अच्छा, ये जो आइडिया था preamble का, ये कहाँ से मिला? ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। आपने कई जगह ये preamble लिखा हो देखा होगा। ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया lovingly, solemnly resolved to constitute Indian into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression. मतलब everything is given in this: justice, liberty, equality, fraternity, and hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is our preamble. और ये कहाँ से लिया गया है? It is taken from the Constitution of United States of America. It helps in understanding our constitution. इससे हमको अपने constitution को समझने में, like pointing on the source of the constitution, explaining the nature of the states कैसा होना चाहिए, and stating the objectives which the constitution aims to provide and implement. The preamble is not justiciable. It cannot be enforced in a court of law. It can be used only to interact certain aspects of the constitution. ये जस्टिएबल नहीं है कि कोई इस पर एनफोर्स कर सके कि ये ऐसा लिखा हमारे साथ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इट इज़ रिटन, इट कैन बी, मतलब एक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का बस। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द preamble states we the people of India adopt, enact and give to ourselves this constitution. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज किसके अंदर है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के अंदर है। सारी अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों में है। पीपल गवर्न देमसेल्व्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स।
पीपल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को ही गवर्न करते हैं। वी आर गवर्नड बाय, हम अपने गवर्न करने के लिए ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। नेचर ऑफ द स्टेट, सॉवरेन, हमारा नेचर कैसा हो स्टेट्स का। दिस टॉपिक and the objectives of the constitution we will continue in the next series. I hope that you have understood. I'll tell you all the things which have been borrowed in our constitution from various other countries in the next video. Go through the video properly and just try to understand it, how many days it took, and if you have got any questions on that, you can just ask me or text me. Thank you.